प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग जो है जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा है उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यूजेज ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बच्चों को मालूम ही नहीं है किसका क्या यूज है। कुछ ज्योमेट्री बॉक्स में जैसे स्केल है उसका तो सब लोग यूज करते हैं। मोस्टली जो है क्या करते हैं हम लोग जब लाइन ड्रा करते हैं, ठीक, या हमें डिवाइडिंग करना होता है या कोई डिजाइन बनाना होता है उसका तो यूज ज्यादा करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि सभी का हमें यूज करना मालूम होना चाहिए, सभी इंस्ट्रूमेंट जो है हमें जो है यूज करना आना चाहिए, ठीक। तो और कैसे यूज करना है, ठीक, केवल यूज नहीं, उसको प्रॉपर यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो है स्केल की बात करते हैं। स्केल का काम होता है सीधा लाइन ड्रा करना, चाहे हम एंगल बनाएं, चाहे हम कोई लाइन सेगमेंट बनाएं, चाहे हम रे बनाए या कोई भी जो फिगर्स है उसको अगर हमें बनाना है तो स्केल के थ्रू इस पे जो हम लोग क्या करते हैं, इस पे लाइन मार्किंग रहती है पहले से, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और कुछ जो होते हैं जिसमें इंच भी होता है ना। तो इसका यूज क्या है, मेजरमेंट करना, सीधी लाइन ड्रा करना, लाइन सेगमेंट ड्रा करना, और उसका कोई भी लाइन सेगमेंट कितना सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, या कोई शेप है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो प्रोटेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टर जो होता है इसको डी शेप भी बच्चे बोलते हैं, डी शेप, क्योंकि इसका शेप डी की तरह होता है। इसका यूज होता है कि करेक्ट एंगल ड्रा करना, या कोई भी एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हुआ है वो जो है कितने डिग्री का है उसको मेजरमेंट करके बताना, ठीक है। इसमें जो है मार्किंग जो है दोनों साइड से होती है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, इधर से इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से इधर आएंगे क्या है, क्लॉकवाइज। जो ऊपर जो है, जो ऊपर का जो मार्किंग है वो इधर से शुरू किया गया है क्लॉकवाइज, ठीक है, और नीचे जो दिया हुआ है वो क्या है, एंटी क्लॉक। तो दोनों साइड से हम लोग एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से करेंगे, वैसे हम लोग एंगल का जो मेजरमेंट होता है या जो हम लोग बनाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, किधर से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। यहाँ पे देखिए सभी इंस्ट्रूमेंट जो है इसका नाम है, अच्छा मैं एक बच्चे को बुला रहा हूं, आ जाओ बेटा। आपका ये काम है कि इसको हमें इसका नाम बताना है, ठीक है। इसका क्या नाम है आप बताओ, अपना फिंगर बता करके, इशारा करके बताओ। कंपास, हाँ कंपास, ठीक, बहुत अच्छा। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, इसके बाद प्रोटेक्टर के बाद क्या दिख रहा है बच्चों, स्केल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस, हाँ आप जाओ, हाँ तुम आओ। इसको बिग स्क्वायर सेटर, इसको स्मॉल स्क्वायर सेटर, बिग स्क्वायर सेटर और स्मॉल स्क्वायर, ठीक। इसको बोलते हैं स्क्वायर सेट, क्या बोलते हैं, स्क्वायर सेट, स्क्वायर सेट, ठीक है। इसका काम होता है पैरेलल लाइन ड्रा करना, हाँ, क्योंकि ये जो है स्क्वायर बनाने में काम आता है। इसका देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना ये, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, ये देखिए दोनों क्या ट्रायंगुलर शेप है, ठीक। यहाँ पे जो है ये जो एज है और ये जो एज है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये इस पे नहीं चलेगा क्या, चलना तो चाहिए।
यहाँ पे जो एंगल बन रहा है क्या है, राइट एंगल। और ये जो दो एंगल है यहाँ पे और इस कॉर्नर पे, ये 45 के बनते हैं, ठीक है। हाँ क्या करें, स्क्वायर से दोनों को मिला करके हम जब बनाते हैं तब बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों को मिला करके जब करते हैं तो वो स्क्वायर सेट बनता है। सेट होने के लिए दो होने चाहिए ना, सेट का मतलब क्या होता है, पेयर ना, एक ही हो गया एक ही हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, नाम ही है स्क्वायर सेट, ठीक। इसका मतलब स्क्वायर सेट नाम है तो स्क्वायर है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम बाहुबली है तो आप बहुत बड़े हो गए क्या, भगवान रामचंद्र नाम है तो क्या राम भगवान रामचंद्र की तरह काम करते हैं, नहीं। कभी कभी नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। स्क्वायर सेट ये काम आता है इसका सबसे ज्यादा कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है उसको चेक करने में हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। या पैरेललोग्राम जो डायग्राम है पैरेललोग्राम है कि नहीं है उसको चेक करने में, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन चेक करते हैं या पैरेलल लाइन हम ड्रा करते हैं, या ऐसे एंगल्स जो पैरेलल हो या करस्पॉन्डिंग एंगल जो हम लोग करते हैं उसको भी बनाने में ये काम आता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसकी जो खासियत है इसमें जो है ये तो 90 डिग्री यहां बनेगा, लेकिन एक बनेगा 60 और एक बनेगा 30, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं यहां कौन सा एंगल बन सकता है, क्या बता सकते हैं इन दोनों में अप्रोक्सीमेट। मैंने कहा एक 60 होगा, एक 30 होगा, एक 90 होगा, 90 वाला तो ये क्लियर है। अब कौन इसमें 30 होगा कौन 60 होगा, कोई नहीं जवाब दे। तुमने सुना ही नहीं, बात ही नहीं सुना, तो क्या सर की बात ही नहीं है, तुमसे नहीं पूछा। हाँ सही है, ये 60 है और ये क्या होगा 30, ये 30 60 90 मिलकर के कितने होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये ट्रायंगल शेप बन रहा है ना बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है नहीं, एक तो अंदर है एक बाहर है, इस तरह है ट्रायंगल ना। और ट्रायंगल में होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों कोई भी ट्रायंगल आप बना लीजिए एक या एक से ज्यादा, और उनके अगर एंगल को मेजर करते हैं सही से एग्जैक्ट मेजरमेंट, और उनको अगर हम प्लस करें टोटल कर डालें तीनों को तो 180 होगा, न उससे ज्यादा होगा न उससे कम होगा। अगर कम या ज्यादा हो रहा है गलत है, इसका मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो सही नहीं है, मेजरमेंट करने में कुछ एरर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो समझ में आएगा सबका यूज, सबका यूज समझ में आ गया। हमें जो है सबसे ज्यादा यूज करना है, इनका यूज बहुत कम किया जाता है, इन दोनों का यूज हम लोग कम करते हैं, ठीक है। और लेकिन इनका ये और ये एक और होता है बच्चों इसमें नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइड करता हो, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वो जो उसमें जो है क्या होता है उसमें, उसमें दोनों नुकीले होते हैं ना लाइन को मेजरमेंट के लिए, हाँ मेजरमेंट के लिए ये इसका यूज होता है, लाइन को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। ऐसे रख देंगे एग्जैक्ट, और उसके बाद स्केल पे देख लेंगे कि इसका क्या मार्किंग है इसका क्या मार्किंग है, ठीक। और उसके बाद पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत पतला होता है ना, एग्जैक्ट बताता है। मेजरमेंट के लिए भी डिवाइड, लाइन को डिवाइड करने के लिए, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए होता है, तो इसका नाम ही होता है डिवाइडर। क्या नाम होता है, डिवाइड, डिवाइड करता है, ठीक है। उसके मेजरमेंट को करके हम लोग पेंसिल से लिख लेते हैं, स्केल की जरूरत होगी और इसकी जरूरत होगी, ठीक है, उसको कर सकते हैं। ये इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग आते हैं किस पे आते हैं, अब हम लोग आते हैं यूज करना है हम लोगों को, अभी तो हम लोग सब कर लिए, ठीक। अब सबसे ज्यादा यूज जो हम लोग करेंगे,
जो एंगल्स की बात हो रही थी, एंगल मेजरमेंट करना, ठीक है। एंगल का क्या करना है, मेजरमेंट करना। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एक्टिविटी कराया था आप लोगों को, लेकिन हम लोग फिर आते हैं एंगल ऑफ मेजरमेंट में। हम जो है एक इनिशियल रे ड्रा करते हैं, इनिशियल रे। दूसरी रे जो है हम लोग एक दूसरी रे हम लोग ड्रा कर रहे हैं। अब एक एंगल हमें मिल गया, ठीक है, एंगल बन गया, एंगल बन गया, ठीक। इसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये देखिए 90 के बाद झुका हुआ है ना, 90 के बाद क्या है, झुका। 90 के पहले अगर झुकेगा तो क्या होगा, उसके बाद जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसको हमें करना, मेजरमेंट करना है इसका, इसका हमें मेजरमेंट करना है। हमने आपको बताया था मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज मेजर करेंगे, इसको बताया था ना बच्चों कैसे करते हैं। ये जो है प्रोटेक्टर हमारा आ गया, सेट भी हो गया। कहाँ सेट हुआ, इसके वर्टेक्स पे, और ये इनिशियल लाइन। अब हमें मेजरमेंट करना है। ऐसे क्यों बैठे बेटा, हमने कहा क्रॉप ले लो, लिखते रहो साथ में। अब देखो ये हम लोग कितनी डिग्री है, ये एग्जैक्ट देखो बताएगा। इधर ध्यान दो, इधर दो, एग्जैक्ट। अभी तुम गिरा दोगी हो ये, इसको हम लोग रोटेट करेंगे बच्चों। ये रोटेट होते देखिए पूरा मीटर चालू हो गया है, कुछ दिख रहा है, कितना बता रहा है। अभी एग्जैक्ट पे हम लोग नहीं आए हैं, अब आ गए। कितना डिग्री बताया, कितना है, 131 डिग्री। अब ये हो गया 131, हम लोग लिख लेंगे इसको। इसका वैल्यू है 131 डिग्री। और हम लोग प्रोटेक्टर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और एक और काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं, इसका हम लोग ये कर सकते हैं ना। देखो एंगल बन गया, इसका वैल्यू कितना है, 131। समझ में आया कैसे मेजर करते हैं, दिख गया सबको। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, वो एंगल कैसे मेजर करते हैं, कर लेंगे ना। एंगल बना हुआ था, हमने प्रोटेक्टर लिया और इसको मेजरमेंट करके बता दिया, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा एक और लेते हैं हम लोग, एक एंगल और लेते हैं, ठीक, एक एंगल और लेते हैं। एक बार और ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में हमें एंगल मेजरमेंट का काम ज्यादा करना, ठीक। अब हम लोग आते हैं इधर, और ये जो है हमारा जो है क्या मेरा है, टेढ़ा हो गया ना। इसका जो यूज ज्यादा होगा, अब सीधा है ना। एक रे हमने ले लिया, ठीक है। अब इस पे हमें एंगल बनाना है, एंगल बनाना है किससे, प्रोटेक्टर से। अब बताइए, आप बताइए कितने डिग्री का हम बनाए एंगल, बताओ। हाँ, कितना बनाए, 90 बनाए। देखो
एक बार में एक लोग बोलेंगे, ज्यादा नहीं। बोलना तुम लोग बोलना चालू रखोगे ना मना करने के बाद, है ना? ठीक है। अब हमें चाहिए 90 डिग्री चाहिए ना। अभी कितना बन रहा है बच्चों? 0 डिग्री। कितना बन रहा है? और बड़ा कर दे रहे हैं इसको, और बड़ा कर देना। अब दिख रहा है ना? ये मैंने ले लिया है ना, इसलिए। ठीक, अभी 0 बन रहा है ना। अब आपको बनाना है, मान लीजिए हमें बनाना 45 डिग्री। देखो कितना मीटर पहुंचा, बन गया, बन गया ना। अब हम इसको कर देंगे, ठीक, और इसको यहाँ से कर दिया। अब ये बन गया 45 डिग्री। अब इसको हम लोग आगे ऐसे बढ़ा देंगे, ये यहाँ लिख देंगे 45, ठीक है। अब इसी पे हमें मान लिया और एंगल बनाना है, एक ही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स पे। अब बताओ कितने डिग्री का बनाए? 160, 106। देखो 10 आ गया, यही ना। अब हम लोग जो है यहाँ पे कर देंगे, ये 160 का बन गया। ये कितने का बन गया? यहाँ लिख दिए 160। प्रोटेक्टर से मैंने कहा था कितना बनता है? बैठे हो जैसे, देखा बच्चों, बन गया। तो एंगल बनाना और एंगल मेजरमेंट दोनों मैंने बता दिया आपको ना। अब ये तो हो गया प्रोटेक्टर की बात। अब आते हैं हम लोग कंपास की बात करते हैं ना। कंपास की जो बात होगी, इसको पहले हम लोग मिटा देंगे। इसको कंपास का यूज हम लोग करेंगे। ये है कंपास। क्या क्या यूज है इसका वैसे जनरल? हाँ, आओ इधर, इधर आओ। हाँ बोलो, तुम्हें ये बताना है सबको, मुझे नहीं बताना, और लोगों को बताना। हाँ, इसका यूज क्या क्या है? ऐसे सर्कल बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, बनाते हैं। हाँ, और शायद हाँ, हाँ, एंगल की 2 कॉपी बना सकते हैं। कल मैंने सिखाया था कॉपी करना बिना किसी प्रोटेक्टर के हेल्प से, कंपास से कैसे दूसरा एंगल बनाते हैं ना। ठीक, 2 चीजें हो गई। जो भी राउंड शेप होता है उसको हमें बनाने में काम आता है, आर्क बनाने में काम आता है ना, और सबसे ज्यादा एंगल्स बनाने में काम आता है। जैसे हमें 30 डिग्री का बनाना हो, 45 का, 90 का, 120 का, 150, 180, ठीक है। इस तरह के एंगल जो हैं हम बिना प्रोटेक्टर के कंपास से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। अब जैसे हमें सर्कल बनाने हैं, ठीक, सर्कल हमें बनाना है, तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक, मान लीजिए इस रेडियस का हमें सर्कल बनाना है। यहाँ हमने रख दिया, ये पॉइंटर हो गया इसका, और इसको क्या किया हमने, इसको घुमाते हम लोग चले जाएंगे। ये हम लोग घुमाते हुए चले गए इसको, ठीक है। और ये बन गया हमारा सर्कल, बन गया। सर्कल बन गया ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमारा सेंटर नहीं बना था। क्या बना था? सेंटर यहाँ कहीं होगा, बीचों बीच कहीं होगा सेंटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। हाँ, क्या
क्या मेजर कर, ये स्केल से मेजर नहीं हो पाएगा। ये है क्या, और ये हो जाएगा ना, अब आ गया ये वाला है ना। ये सेंटर था हमारा ना। और देखिए आर्क जो है, आर्क को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब देखिए हाथ से किया कितना गंदा लग रहा है ना, और जो इसने बनाया है कितना सुंदर बनाया है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रियल में अच्छा बनाते हैं ना, कंपेयर टू हैंड रिटन वाले जो होते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम इसको सेंटर को जो है ज्वाइंट कर दें, सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइंट कर दें, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? तो डायमीटर क्या होता है बच्चों? आ जाओ सही बता रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ, इधर मुंह करके। सर्कल के एक साइड से दूसरी साइड जाने वाली ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को होके जाए उसे डायमीटर कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। और कोई? आ जाओ वहीं से बोलो। तुम बोलो। हाँ सिट डाउन। हाँ एक लाइन होती है जो रेडियस बराबर होती है सर्कल के साथ 20 पॉइंट से दूसरे ऊपर से नीचे तक 20 वाले पॉइंट को होकर ठीक। और ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो हाफ हाँ बहुत अच्छा है, सही बताया इसने। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, ठीक है। तो ये इसका काम है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड और इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। या लाइन सेगमेंट या कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर, अब ये जो है सेंटर से अगर हम सरकमफ्रेंस को मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? ये हो गया रेडियस। क्या हो गया? रेडियस, ठीक है। इसको रेडियस बोलेंगे हम लोग। ये है रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसका तो डेफिनेशन आप लोग बता दिए, सही बता दिए ना। तो ये जो रेडियस होता है वो सेंटर को सरकमफ्रेंस से जोड़ता है, सेंटर को सरकमफ्रेंस से, ठीक है। या लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। लाइन देखो, लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट सेंटर टू इट्स सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस है बच्चों, क्या है? सरकमफ्रेंस। जैसे ये हमारा रूम रेक्टेंगुलर अगर रूम होता है तब उसको पेरीमीटर बोलते हैं ना, लेकिन अगर वो सर्कुलर है तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री जो है ये इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कल से सरकमफ्रेंस होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक ये जो एरिया है, ये एरिया को कोई बता सकता है क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि उस क्लास में हमें कुछ बच्चों ने जवाब दिया था, उस क्लास के बच्चों ने हमें जवाब दिया था। क्वार्टर, एक बार बोल दिया बस। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ क्वार्टर बोलते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। और कोई? हाँ नहीं, सेमी हेमिस्फीयर नहीं, सेमी हेमिस्फीयर कुछ होता है नहीं।
हेमीस्फेयर होता है। सेमी हेमीस्फेयर तो हम पहली बार सुने, हेमीस्फेयर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? ठीक। अच्छा एक और है, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। शिवम सर ने इस क्लास से अनन्या और अनाद्या किसको बुलाया है? ठीक ठीक, अच्छी बात। सर हाँ अभी भेज रहे हैं। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं कार्ड। सही बताया, जिसने ये बताया अच्छा बताया। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो जल्दी से, क्या है ये? ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, दोनों कार्ड है। हाँ, इसको बोलते हैं, ये इतनी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो आर्क जो होता है सर्कल का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा हिस्सा ना। तो दो आर्क हो गए, एक ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया। देखो एक यहां से यहां तक हुआ, इसको अगर हम थोड़ा सा मिटा दें तो देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा ये ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे फिर हो जाएगा ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं आर्क। तो जो बचा हुआ ये भी आर्क है, जो यहां से यहां तक है ये भी क्या है? आर्क। अब इसमें ये आर्क बड़ा है कि ये आर्क बड़ा है? कौन सा? ये बड़ा है ना। तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर मतलब होता है बड़ा, मेजर मतलब क्या होता है? और ये होता है माइनर। क्या होता है? माइनर मतलब माइनस नहीं, माइनर। कभी कभी बैंक वैंक में जब नॉमिनी भरा जाता है तो उसमें माइनर का एक वर्ड लिखा था, माइनर। माइनर मतलब जब कोई 18 साल से छोटा होता है उसको माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट उसका अकाउंट नहीं, पैसा नहीं, बहुत सी चीजें पहले था कि जो 18 साल से बच्चे हैं कम उम्र के, उनको उनका बैंक अकाउंट नहीं होता है। अगर होगा तो कोई उसका जो उनके गार्जियन होंगे उनके नाम से होता है, ठीक है। बाद में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको मिल जाए। या कोई जमीन है उसके फादर्स के नाम पे, जब तक नहीं उसके नाम पे होगा जब तक वो 18 साल का ना हो जाए ना। या आप जानते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको कानून में भी बहुत छूट मिलती है ना। उनको जो पनिशमेंट होता है उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना बड़े लोगों को मिलता है। ये मान लिया जाता है कि अभी वो क्या है? बालक है, बच्चा है, अभी वो उतना ज्यादा वो मैच्योर नहीं है। तो वहां से नहीं इसका मतलब है, यहाँ पे यही मतलब है कि ये छोटा है इसलिए इसको माइनर आर्क बोलेंगे, और ये बड़ा है इसको मेजर आर्क। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग आते हैं, ये मान लीजिए बराबर हो गया, ठीक। अब ये जो है इसको क्या बोलेंगे? पूरे को यहां से यहां तक का पूरे को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? यही तो डायमीटर था ना। डायमीटर का आधा हिस्सा क्या होता? सेमी। सेमी मतलब किसी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सेमी उसको बोलते हैं ना, सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब एक चीज और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं चालू किया हूं तो बता दे रहा हूं। क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? कार्ड और आर्क के बीच एरिया, कार्ड एंड आर्क के बीच का एरिया, इसको क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, ये एरिया क्या होगा? ये इसको बोलते हैं, पहली बात तो ये है माइनर। माइनर है कि नहीं है? माइनर इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं?
माइनर सेगमेंट क्या बोलते हैं। और जो यहां से यहां तक बच गया ये पूरा, हाँ देखो आ गया, जवाब आ गया, इसका मतलब बच्चे को समझ में आ गया। ये माइनर हो गया तो बचा हुआ क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट समझ में आ गया क्या होता है। ठीक, किससे बनाए थे हम लोग, किससे बनाए थे बच्चों इसको, कंपास से बनाया था। किससे बनाया था, ठीक है, तो कंपास से सर्कल बना दिया। एंगल भी बनाते हैं कंपास से, बनाते हैं ना। ठीक, कौन कौन से एंगल बना सकते हैं, हाँ सब नहीं बना पाएंगे, सब नहीं बना पाएंगे बच्चों, सब नहीं बना पाएंगे। कौन कौन सा बना सकते हैं, हम बना सकते हैं राइट एंगल 45 डिग्री, मीन्स 15 का टेबल जिसमें जा सके, 15 के टेबल वाले सब बन जाते हैं। ठीक है, 15 का टेबल या 15 से छोटा जो टेबल होता है 7.5 डिग्री, 7.5 जानते हो, 7.5। ठीक, हाँ। अब इससे अगर हमें एंगल बनाना है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, मैं खुद नहीं बनाया हूँ, लेकिन देखो बनता है कि नहीं बनता। इसको हम लोग कहाँ लाएंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे ना, और इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करेंगे। ये है ना, हम लोग समझ नहीं पाते वो बात। हाँ हाँ, ये है ना, ये है ना। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम राउंड करेंगे, राउंड यहां से करेंगे। ये होगा ना, देखो कितना बन रहा है, 116 तो बन ही गया ना। और देखो 360 पे, 360 से ज्यादा बनेगा नहीं। मान लिया यहाँ हमने रोक दिया, यहाँ पे ला करके रोक दिया। ठीक है, ये है ना, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा 60 डिग्री बन रहा था, ऐसे करके मिला देंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ये जो एंगल बच गया इसको क्या बोलते हैं, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जो है इस एंगल का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, जितने बच्चे हैं उतने नाम बता रहे हैं, जितना नाम बता रहे हैं, क्या नाम होगा इसका, कैसे लिखते हैं, REF, RE, और यहाँ पे अगर हम नाम दे दे O, ये A है, ये B है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, हाँ ये खड़े हो, इसको हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे आप बताओ, आ जाओ बेटा बताओ। हाँ, ये हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, हाँ किसके ये जो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट हमें करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ का एंगल नापेंगे और 360 से कम करना। हाँ बहुत बढ़िया इसने बताया। क्या कहा इसने, कहा इसको पहले हम मेजर कर लेंगे, ये कितना था बच्चों 60, और 360 से इसको क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 360 माइनस 60, 300 ये बच गया। ये रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया 300 डिग्री, सही होता है। क्लियर करिए इसके लिए, ये सो रहा था इसलिए मैंने जगाया है इसको, सो रहा था। ठीक है बच्चों, समझ में आया, एंगल मेजर कर लेंगे, अब बना लेंगे ना।
ठीक है, आज का जो वीडियो यही खत्म करते हैं हम लोग, और इसको बंद करो।